एक माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा मुझे ना मोबाइल के ऊपर फ़ेसबुक की आईडी बना दो। तो बेटा बोलता है कि माँ आपको फ़ेसबुक की आईडी की क्या ज़रूरत है? तो वो माँ बोलती है कि मैं तुमसे बातें किया करूँगी ना, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ेसबुक पे बातें करते हो, तो घर में तो तुम मेरे साथ नहीं करते। तो मुझे भी फ़ेसबुक की आईडी बना दो ताकि मैं भी तुमसे फ़ेसबुक पे बातें कर लिया करूँ एटलीस्ट। तो वो बात ना बेटे को यहाँ पे लगती है। तो बेटा मोबाइल फेंकता है और माँ को गले लगा देता है। तो फ्रिज भरने की बजाय अगर वो हम लोगों के साथ उसकी शेयरिंग करें, कुर्बानी का गोश्त भी होता भी इसीलिए है लोगों को देने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तुमसे दिल लगाने से अच्छा था बंदा झाड़ू लगा लेता। आज का काम कल पर मत छोड़ो, कल और काम भी होंगे। वाह! बिल्कुल ऐसे ही है कि आज का काम कल पे छोड़ोगे तो कल वाला काम कब करोगे फिर? हर कोई अपने रिश्तेदारों को बुरा कह रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो खुद भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज का पॉडकास्ट आपकी उन बातों पर है जो आपने हमें मैसेजेस किए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और बहुत ही अच्छे-अच्छे आपने जो है वो मैसेजेस भेजे हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और जैसे-जैसे हर गुज़रता दिन हमें सर्दियों की तरफ लेके जा रहा है, वैसे एक-एक पॉडकास्ट हमें आगे की तरफ जो है वो लेके जा रहा है और इसके बाद फिर हम गेस्ट्स को भी जो है वो बुलाएँगे, उनके साथ भी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे और आप तक जो है वो बातें पहुँचाएँगे। तो आज का पॉडकास्ट टोटली बेस्ड है आपके उन मैसेजेस के ऊपर जो आप लोगों ने हमें व्हाट्सएप तो सॉरी नहीं, जो आपने हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो है वो हमें भेजे हैं। तो उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें जो है वो सोशल इश्यूज़ भी हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें जो है वो लिखी हुई हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं, मज़ा आएगा। तो सबसे जो पहली बात है उसको हम जो है वो पढ़ते हैं और वो ये है कि कपड़े धोने वाली मशीन सिर्फ़ कपड़े धोती है, गुनाह नहीं। वाह! बात तो सही है। देखिए इंसान जो है वो गुनाह करता है और ऑब्वियसली कपड़े तो वॉशिंग मशीन धो लेती है, लेकिन जो गुनाह होते हैं वो तो नहीं धुलते ना, तो वो धोने के लिए ज़रूरी है कि आप तौबा इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ पढ़ें, दुआ करें अल्लाह से, तो वो तभी धुलते हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही है जिसने भी भेजी है। नेक्स्ट है घर के हर कोने में वाईफ़ाई चाहिए लेकिन माँ के पास बैठने का वक़्त नहीं। हाँ, बहुत ही डीप बात बोली है। मुझे ये बात सुन के ना वो इंडिया का वो एक ऐड है वो याद आ गया कि एक माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा मुझे ना मोबाइल के ऊपर फ़ेसबुक की आईडी बना दो। तो बेटा बोलता है कि माँ आपको फ़ेसबुक की आईडी की क्या ज़रूरत है? तो वो माँ बोलती है कि मैं तुमसे बातें किया करूँगी ना, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ेसबुक पे बातें करते हो, तो घर में तो तुम मेरे साथ नहीं करते। तो मुझे भी फ़ेसबुक की आईडी बना दो ताकि मैं भी तुमसे फ़ेसबुक पे बातें कर लिया करूँ एटलीस्ट। तो वो बात ना बेटे को यहाँ पे लगती है। तो बेटा मोबाइल फेंकता है और माँ को गले लगा देता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम मोबाइल वगैरह तो यूज़ कर रहे होते हैं सारा दिन, वाईफ़ाई भी यूज़ कर रहे होते हैं, नेट यूज़ कर रहे होते हैं, बट हमें अपने घर वालों को भी, अपने पेरेंट्स को भी जो है वो टाइम ज़रूर देना चाहिए। थैंक यू यार, इसने भी भेजा है। नेक्स्ट है हमारे घरों में फ्रिज भरा होता है लेकिन दिल खाली है। वाह! हुँ। असल में होता ये है कि घरों में तो हर कोई चीज़ें लेकर आ रहा होता है और अगर बड़ी फैमिली हो तो चीज़ें तो लेकर आ रहे हो तो फ्रिज भर जाता है उससे, बट हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग नहीं करते। तो शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए, जितना हम शेयर करेंगे तो उतना ही जो है वो ज़्यादा प्यार बढ़ता है। तो शेयरिंग का यहाँ पे ज़िक्र है कि एटलीस्ट हमें चीज़ों को शेयर करना चाहिए। फ्रिज भरी हुई होती है लेकिन दिल हमारे खाली होते हैं, हमारा दिल ही नहीं करता हम किसी को दें। और ये जो दूसरी ये बात जहाँ पर फिट होती है जब कुर्बानी होती है, बड़ी ईद होती है, उसके ऊपर ये बात ज़्यादा फिट आती है कि हम गोश्त भर देते हैं फ्रिज के अंदर। फ्रिज हमारा पूरा भरा हुआ होता है गोश्त से, लेकिन दिल नहीं कर रहा होता कि ये किसी और को ही दे दें एटलीस्ट। कोई भूखा खा लेगा या जिसको ज़रूरत है वो खा लेगा। तो फ्रिज भरने की बजाय अगर वो हम लोगों के साथ उसकी शेयरिंग करें, कुर्बानी का गोश्त भी होता भी इसीलिए है लोगों को देने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ठीक बात बोली है कि फ्रिज तो भर जाते हैं लेकिन दिल हमारे खाली होते हैं। गुड। अच्छा नेक्स्ट है तुमसे दिल लगाने से अच्छा था बंदा झाड़ू लगा लेता। चलें, भाई का शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और मैं तो ये मशवरा दूंगा कि झाड़ू की बजाय भाई आप रेड़ी लगाओ, उसका कुछ फ़ायदा तो हो। झाड़ू तो ख़वातीन का काम है देना, तो आप रेडी लगाएं, उसका कुछ फ़ायदा होगा। चल बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट है अब्बू का फ़ोन 2009 का है लेकिन इनका तजुर्बा आईफोन 15 से ज़्यादा है। एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छी बात कही है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हैं तो सारे 90s के। अब उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी और ये चीज़ें नहीं थी, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं सबसे ज़्यादा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो उनको है। हम अगर लाइफ के किसी स्टेज से अभी अगर गुजर रहे हैं या हम गुजरेंगे, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस स्टेज से बहुत पहले गुजर चुके होते हैं। तो जो एडवाइस, जो मशवरा, जो एक्सपीरियंस आपको उनसे मिलेगा वो किसी और से जो है वो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली उनका तजुर्बा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो लाइफ के उन उसूलों से वाकिफ़ होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आप उनके साथ बैठ के बातें करें तो। बस इनका फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर म्यूज़ियम से मिलता है। हाँ, एक्चुअली पेरेंट्स मोबाइल मोस्टली बटन वाला मोबाइल होता है और अब उनकी जो एक्सेसरी होती है, बैटरी ख़राब हो गई या चार्जर नहीं मिल रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ गई,
तो वो फिर पूरी मार्केट फिरनी पड़ती है उस एक चीज़ को लेने के लिए। बात तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ज़िंदगी एक ट्रैफिक जैम जैसी है, सब्र करो वरना हॉर्न बजाते-बजाते बैटरी डाउन हो जाएगी। यस, बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी एक ट्रैफिक जैम जैसी है का मतलब यही है कि आप लाइफ में जो कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें ये होता है कि हमें कल ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी से जो है वो सक्सेसफुल हो जाएँ, बट ऐसे नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, तब जाके आप किसी मुकाम पर पहुँचते हैं और आपको उस स्ट्रगल का जो है वो फल भी मिलता है, उसका सिला भी मिलता है। तो सब्र करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप बेसब्रे होकर अपने रिज़ल्ट्स जल्दी लेने के चक्कर में जो आपका मौजूदा काम है उसको भी आप जो है वो ख़राब कर लो। तो ज़िंदगी वाक़ई में ट्रैफ़िक जैम जैसी है, ये आपको बहुत साबित कदम रहना पड़ता है अपने काम में, और जब तक आपको उसमें सक्सेस ना मिले, यू हैव टू डू दैट। चलें जी, तो नेक्स्ट है, आज का काम कल पर मत छोड़ो, कल और काम भी होंगे। वाह! बिल्कुल ऐसे ही है कि आज का काम कल पे छोड़ोगे तो कल वाला काम कब करोगे फिर? ये बिल्कुल जो है वो, जब हम कहते हैं ना कि यार कल से जो है मैं नमाज़ पढ़ूँगा या नमाज़ पढ़ूँगी, तो भई कल की जो पढ़ोगे वो तो कल वाली पढ़ोगे ना, तो जो आज की पढ़नी है वो कब पढ़नी है? तो इसलिए आज का काम कल पे ना छोड़ें, डेली अपने काम जो है वो साथ-साथ निपटाते जाएँ, उसका फ़ायदा भी होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, हर कोई अपने रिश्तेदारों को बुरा कह रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो खुद भी तो किसी के रिश्तेदार हैं। वाओ! हाँ जी, तुम बताओ। अच्छा, हम हर किसी को ना बताते रहते हैं, अपने दोस्तों को बताते रहते हैं, फैमिली में किसी को बताते रहते हैं कि वो फलाने रिश्तेदार ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। ठीक है, वो मे बी बुरे हों आपके लिए, आपको लगता है। मे बी वो बुरे हों इसलिए आप कहते हैं कि वो बहुत बुरा करते हैं या बहुत बुरे हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आप भी तो उनके रिश्तेदार हैं। अगर आपको वो बुरे लगते हैं, सेम उनको आप भी बुरे लगते होंगे। तो वो भी अपने दोस्तों को और किसी और रिलेटिव्स को यही कहते होंगे कि ये लोग जो है वो बुरे हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम खुद को ठीक करें, और अगर आपको 100% श्योर है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर अगले के लिए दुआ करें, हिदायत की दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह उनको हिदायत दे। तो बजाय एक दूसरे को बुरा भला कहने के, अगर हम खुद को ठीक कर लें तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट, ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दो कि वो आपको सीन करके भी रिप्लाई ना करें। हाँ, सिंपल है कि आप उस जगह कभी भी ना जाएँ जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब आप इस चीज़ को अवॉइड करोगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए फिर जो है वो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है, कभी-कभी लगता है लाइफ एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें मेहनत हम करते हैं और क्रेडिट किसी और को जाता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है अगर आप एम्प्लॉयी हैं और आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं। ऑब्वियसली वो भी एक मेहनत है, उसका एक ना एक दिन सिला जो है वो मिलता है, आपकी प्रमोशन हो जाती है, आपको उससे कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बहुत और सारी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। बट वो आपने ना सुना होगा कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस को बोलता है कि माशाल्लाह बॉस, आपने न्यू गाड़ी ली है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। तो वो बॉस उसे बोलता है कि शाबाश, मेहनत करो, तुम और ज़्यादा मेहनत करोगे, अगले साल मैं इससे और अच्छी गाड़ी लूँगा। तो ऑब्वियसली मेहनत जो है वो एम्प्लॉय करता है, लोग करते हैं, और क्रेडिट जो है वो बॉस को जा रहा होता है और फ़ायदा भी इनको जा रहा होता है। बट ये है कि एक ना एक दिन वो जो एम्प्लॉय होता है या वो जो काम कर रहा है उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। ऐसे नहीं है कि अगर वो मेहनत कर रहा है और उसको उस चीज़ का सिला ना मिले। गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट है, मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए जैसे फूड पांडे वाला, बारिश हो या तूफ़ान, बंदा टाइम पर पहुंचता है। अच्छा, समटाइम बारिश हो रही होती है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इवन कि बाइक्स उनकी ख़राब हो जाती है और वो बेचारे पानी के अंदर फंसे हुए होते हैं, बट वो अपनी डिलीवरी जो है वो उनको टाइम पे पहुंचा रहे होते हैं। तो उनको ये एक मोटिवेशन होती है कि चाहे तूफ़ान आए या बारिश आए, तो उन्होंने अपना काम करना है, अपनी वो जो डिलीवरी जो उन्होंने पहुंचानी है ऑन अ टाइम, वो उन्होंने लाज़मी करना होता है। मैं आपको कहूँगा कि मोटिवेशन की आपको ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। एक काम है जो आपने करना है, वो आपने लाज़मी करना है। तो जब वो काम आपने करना है तो फिर उसके लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? फिर वो करो ना। तो मोटिवेशन ज़रूरी नहीं कि आपको हर काम स्टार्ट करने के लिए ही मोटिवेशन चाहिए। आपको पता है मैंने ये काम करना है, आपने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू डू दैट, देन डू ना, करो फिर इसको। आपको किस चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत है? तो मोटिवेशन में हाँ, आप तब कह लें कि जब आप एक काम शुरू करते हैं और आप उसको लाइफ में करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, बट उसका आपको रिस्पॉन्स जो है वो उस तरीके से नहीं आ रहा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, देन फिर आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि आप उसको गिव अप ना करें। जब आप उसको गिव अप करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो अच्छी बात है, मोटिवेशन होनी चाहिए, बट अगर जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने कोई काम करना है तो फिर भी वो करना है, मोटिवेशन तो फिर पीछे रह जाती है ना।